फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने चल रहे हैं, जो कि आपके सामने पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और सेकंड टॉपिक इज़ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो बेटा जो पहला टॉपिक है एक्चुअली ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और ये जो आपका सेकंड टॉपिक है रियल नंबर्स, तो ये आपके सिलेबस में है। हालांकि हम दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहे। कोई भी मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता हूँ, जो पहले सिलेबस में था वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जैसे कि आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको आसानी से कर जाएँ। तो ये बेसिक चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट में ये आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे इसके सॉल्यूशन पर, एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो शुरुआत करते हैं। एक्चुअली हम लोग तो अभी तक जितने भी इसके पहले एक्सरसाइज या फिर इंट्रोडक्शन किए हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को नंबर लाइन पर शो किया है। जैसे कि हम लोगों ने रेशनल नंबर को भी शो कर दिया, नंबर लाइन पर। इरेशनल नंबर को भी हम लोगों ने नंबर लाइन पे शो कर दिया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटीजर्स को मैंने शुरुआत में एक्सरसाइज 1.1 में ही बताया था, इंटीजर्स को हम लोग शो कर चुके हैं। तो तीनों ये शो कर चुके हैं। एक्चुअली अब जो शो करने जा रहे हैं वो है रियल नंबर हमने बताया था कि रियल नंबर जो भी होता है ये रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक्चुअली हम लोग रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर में दोनों को नंबर लाइन पे तो शो कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ रह गया है, वो है डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म। ये रह गया है। तो डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग शो करेंगे। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर शो करते हैं। डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म एक्चुअली ये डेसिमल फॉर्म होता है और इसे हम लोग शो करेंगे। इसको शो करने के लिए जो अपना मेथड रहेगा उसको बोलते हैं क्या, सक्सेसिव मेथड या फिर मैग्निफिकेशन सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं। लिख लीजिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या हो जाएगा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करेंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स, आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसी पॉइंट आपको दिखाना है नंबर लाइन पर। मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। मान लो 1.1 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है, तो कैसे दिखाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम 1.1 की बात करेंगे तो 1.1 ये लाई करता है 1 और 2 के बीच में ही लाई करता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 के बीच में 1.1 लाई करता है। अब इसको हमको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 पार्ट्स के लिए हमने बताया था कि 9 पार्ट्स हम इसको करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 एंड 1.9 और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई यही आपका है 1.1। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे 1.1 को, तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आया कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का यूज करके हमने इसको कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया 1 और 2 के बीच में। ऐसे भी और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ 1.11 अगर दिखाना है तब कैसे शो करेंगे। तो 1.11 को कैसे दिखाएंगे, तो इसको फर्दर अगर मैग्नीफाई करेंगे, अगर हम लोग इसको फर्दर मैग्नीफाई करते हैं तो 1.1 को दिखाने के लिए आपके पास अब समझना है कि अब ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी 1.11। तो 1.1 और 1.2 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। तो ये रहा आपका 1.1, ये रहा 1.2। चलते हैं देखते हैं। तो फिर से वही आपको 10 पार्ट्स डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो 9 पार्ट्स हो गए 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और ये हो जाएगा आपका 1.2। तो फाइनली यहाँ पर आपका है 1.11। अगर कहते कि 1.13 को दिखाओ तो यहाँ पे आ जाता 1.13। तो इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए ये समझते हैं और अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो सम एग्जांपल्स वी टेक अगेन। जैसे हमने कहा कि आपको 1.12 या फिर आपको दिखाना है 1.123, तो कैसे दिखाएंगे? 1.123 किसके बीच में लाई करेगा? तो आपको जाना है किसके बीच में लाई करेगा 1.123। तो 1.123 जो लाई करेगा वो लाई करेगा 1.12 और 1.13 इसके बीच में लाई करेगा 1.12 और 1.13। अब इसको फिर से हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो देखिए पहला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। तो 9 पार्ट्स हमने डिवाइड किया क्योंकि 10 पार्ट्स करने के लिए हमें 9 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअली इस पर हमने एक चीज़ आपको बताया था कि s-r/2 इक्वल टू क्या होता है d। ये फार्मूला एक बताया था, इस फार्मूला को यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए ये s है, ये r है, ये s है, ये r है। तो 1.13 माइनस 1.12 अपान यहाँ पे हमें चाहिए कितना, यहाँ की n+1 की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी n+1 रखना है। n क्या है? n तो 9 है क्योंकि हमें 9, तो n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 रखना है क्योंकि यहाँ पे 9 हमने डिवीज़न किया है, 10 नहीं करेंगे। 10 चाहिए तो n+1 करना है, 9+1 तो क्या हो जाएगा 10। तो करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 2 क्या बचेगा? 1 बचेगा और 1 - 1 0, 0.1 - 1 0। तो d की जो वैल्यू आई देखिए d की वैल्यू क्या आएगी? अभी 10 से फर्दर इसको डिवाइड करना है तो 0.001, तो एक डेसिमल के बाद ये आएगा तो ये आ जाएगा। तो ये d की वैल्यू आ गई 0.001। मतलब हमें 1 पॉइंट अब d में जोड़ना है। ये d की वैल्यू है, अब हमें चाहिए क्या? d+1, d प्लस ये देखिए जितना भी r प्लस करना है, ये r की वैल्यू है, मान लीजिए r+d। ओके, r+d। ऐसे ही आगे हम फर्दर जोड़ते चले जाएंगे, r+d, r+2d, r+2d, r+3d, नेक्स्ट r+4d। ये वैल्यूज हमें तभी मिलेगी 0.00। जैसे आपके पास r की वैल्यू 1.12 थी तो d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे 0.001 आ जाएगा 1 पॉइंट। देखिए जब इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे 0.001 तो वैल्यू आ जाएगी 1.121। ओके, तो यही वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने आपको ये फार्मूला बताया। इससे हम लोग दो संख्याओं के बीच में फर्दर हम लोग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आ गया पहला जो वैल्यू आया 1.121, 1.122, 1.123। हालांकि हमें मिल गया, यही चीज़ हमें चाहिए था। तो 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129 और एक फर्दर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1.13 आ जाएगा, 1.13 आ जाएगा क्योंकि एक प्लस करेंगे 0.001 करेंगे ऐड तो 1.13 आ जाएगा। तो फर्दर हम लोगों ने हमें चाहिए ये वैल्यू, इसे हमने शो कर दिया 1.123। तो इसको हम लोग फर्दर आगे और समझते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व करिए और देखते हैं आप लोग कितना इसे समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपको करना है राइट 10 नंबर्स बिटवीन 3.2 एंड 3.3, इनके बीच में 10 संख्याएं लिखना है जो कि डेसिमल फॉर्म में होनी चाहिए। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? हमने वही फार्मूला बताया, आपको 10 निकालने हैं तो n की वैल्यू क्या होगा? n की वैल्यू 9 और n+1 की वैल्यू 10 लेना है। चलते हैं फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये r की वैल्यू है, ये s की वैल्यू है।
हमें चाहिए डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या बोला, s माइनस आर अपान n प्लस 1 करते हैं 3.3 माइनस 3.2 अपान n प्लस 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे घटा देते हैं 0.1 आ गया और 10 से जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। ओके, अर्थात आपके पास डी की वैल्यू आ गई 0.01। अब हमने कहा कि r प्लस डी करना है, नेक्स्ट करना है r प्लस 2d करना है, नेक्स्ट r प्लस 3d करना है। इस तरह से आपकी 10 वैल्यूज़ पता हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो आप क्या करेंगे 0.01 क्या करना है, ऐड करते जाना है। जैसे 3.2 था तो इसमें जब 0.1 ऐड करेंगे तो 3.21 आएगा, 3.22 आ जाएगा, 3.23 आ जाएगा, 3.24 आ जाएगा, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.3। तो इस प्रकार से 10 संख्याएं हमें मिल चुकी हैं जो हमें चाहिए थी। तो ये है, बहुत अच्छा ट्रिक है, इस फार्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले कॉन्सेप्ट पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया है। जिसमें आपको करना है 3.895 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। और कैसे शो करेंगे, वही फार्मूला आपको अप्लाई करना है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज करके हमें लोकेट करना है। और चलिए करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले पहला स्टेप आपको हम बताते हैं। तो हमें इसे इरेज करना होगा, तो पूरा एक बार इरेज करते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस हमें मिल जाए। चलो देखते हैं कैसे करना है। 3 पॉइंट, देखिए 3.895 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसे हम लोग सॉल्व। 3.895 को सॉल्व करके देखते हैं। चलो जी सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप पहला कैसे करना है, चलिए करते हैं। तो अगर आपको इसे हमें सबसे पहले 3.895 देखना है तो हमें समझना होगा कि ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले क्या 3 और 4 के बीच में आपको समझना होगा कि ये वैल्यू आएगी। और उसमें भी सबसे पहले हमें देखना होगा 3.8 को शो करेंगे, उसके बाद फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 3.8 दिखाना है तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4 आ जाएगा। देखिए ध्यान से कहाँ पे है अपनी वैल्यू, यहाँ पे है 3.8, मतलब ये वैल्यू आ गई आपके पास 3.8 और ये 3 और 3.8 के बीच में वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3.8 के आगे कैसे करना है, 3.8 मिल गया है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2 को देखते हैं। स्टेप नंबर 2, अब हमें दिखाना है 3.89 को दिखाना है। कैसे करेंगे, 3.89 को दिखाना है। तो फर्दर हम लोग इसको और बड़ा करते हैं, नंबर लाइन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो 3.89 हमें दिखाना है फिर से। तो इस बार आप किसके बीच में लाई करेगा, 3.8। तो 3.8 किसके बीच में लाई करेगा, जल्दी से बताइए। 3.8 किसके बीच में लाई, 3.8 और 4 के बीच में करते हैं। 3.8 क्योंकि इसके भी बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि 3.8 के बाद ही जो संख्याएं आएंगी उसके बीच में लाई करेगा। तो देखिए 3.8 और 3.9 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.9 और 3.8, ठीक है। 3.9 और 3.8 क्योंकि इन दोनों के बीच में ही वैल्यू आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या करना है, 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.87 3.87 हो गया, 3.88 एंड 3.89 दिख गया। हमें चाहिए था इतना, 3.89 मिल गया, 3.89। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 3.895 चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू फिर से यहाँ पे अब और बड़ा करना है हमें। इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। 3.8
3.89 और 3.9 के बीच में वैल्यू आएगी, 3.9 के बीच में वैल्यू आएगी। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं, यस, ताकि आसानी से आ जाए। देखिए फिर से करना है, 3.891 3.892 3.893 3.894 3.895 3.896 3.897 3.898 3.899 3.899, तो हमें चाहिए था 3.895, तो ये आ गया 3.895। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दिखाया 3.895 फाइनली जिसे हमें ज़रूरत थी वो आ चुका है। तो बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ओके, इसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इस 3 स्टेप में आप आंसर ला सकते हैं। तो ये था जिसे हम लोगों ने दिखाया किसी भी डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल मेथड। बढ़ते हैं फर्दर हम लोग, और प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए जी शुरुआत करते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आ चुका है आपके स्क्रीन पर। तो इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 5.37 बार टू शो नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो कैसे शो करेंगे, 5 डिजिट तक होनी चाहिए डेसिमल के बाद। 5.3777, ये 4 है और ये रहा 5वां। हमें एक्चुअली इसे दिखाना था 5.3777। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। अब इसका मतलब है 5.37 बार अर्थात 5.3777 एंड 7। तो एक्चुअली हमें इसी को दिखाना है नंबर लाइन पर। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1, सो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, हमें चाहिए 5.3। इसका मतलब आपको समझना है कि 5.3 किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 5 and 6 के बीच में लाई करेगा। तो 5.1 5.2 5.3 दिखाना। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और ये रहा 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना यूजिंग क्या, आपको यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, क्योंकि इसी मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इतना लिख देंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो आते हैं सेकंड स्टेप पर, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए हमें चाहिए 5.3 दिखा दिया, 5.7 यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 5.7 को दिखाना है। तो 5.7 किसके बीच में लाई करेगा, पहली बात तो 5.3 ये था, इसको हमने दिखाया। 5.3 5.7 दिखाना है तो 5.8 के बीच में लाई करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं 5.3 एंड इधर लिखते हैं 5.8। ओके, 5.8 लिखा क्योंकि हमें 5 अब देखो इसे हम 10 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 और ये आ जाएगा 5.8। तो हमें चाहिए था 5.37, कहाँ पे है 5.37, ये मिल गया 5.37। अब हमें चाहिए 5.377, यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। तो हमारी जो वैल्यू लाई करेगी 5.37 और 5.38 के बीच में लाई करेगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3, चलो जी स्टेप नंबर 3, 5.37 और ये लाई करेगा किसके, 5.38 के बीच में। ये रहा 5.38, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। चलते हैं, करते हैं फर्दर डिवाइड इसे 10 पार्ट्स में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलते हैं, देखिए पहला करेंगे 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379। हमें चाहिए 5.377। तो एक्चुअली ये पॉइंट आपको मिल चुकी है 5.377। तो 2 7 आ गए हैं 5.377। अब हमें चाहिए 2 और, तो फर्दर हम इसे डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, ये रहा स्टेप नंबर 4। अब लाई करेगा किसके किसके बीच में, 5.377 और 5.378, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। करते हैं, चलो जी करते हैं। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 5.1 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.377 5.377 5.376, 5.377 5.377 5.379। चाहिए था हमें ये वाली वैल्यू 5.377। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा। अब हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस, और इसे हमें करना होगा इरेज। तो लास्ट स्टेप आते हैं, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, अब हमें चाहिए 5.377। एक्चुअली हम लास्ट तक आ चुके हैं, तो ये रहा 5.3777, इसके बीच में लाई करेगा। और आपका जो है यहाँ पे 5.378 के बीच में लाई करेगा, 5.377। एंड ये लास्ट जो आएगा 5 पॉइंट, नेक्स्ट वाला इसको ले लेते हैं, 5.377 और ये रहा 8। ओके, इसके बीच में लाई करेगा। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये रहा 9। 5.37771, 5.37772, 5.37773, 5.37774, 5.37775, 5.37776, 5.377 एंड 7, क्योंकि हमें 5 डिजिट चाहिए, तो तभी तो 4 ही तो हुआ है। तो ये रहा आपका 5वां हो जाएगा 377। एंड नेक्स्ट और देखिएगा 5.377 एंड 8, 5.37779, 5.3778। ओके, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करेगी। और फाइनली हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है 5.377 4 टाइम्स 7। तो हमें यही चीज़ शो करना था। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इसे शो कर चुके हैं। सो ये है सक्सेसफुल लीनियर मैग्नीफिकेशन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखेंगे आगे जो हमने आपको सेकंड टॉपिक बताया था, तो हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।